दिल तो बच्चा है जी। जी हाँ, दिल का ख्याल बच्चे की तरह रखना पड़ता है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इस दिन जागरूक करना हमारा काम है। आपको बताएं कि कैसे दिल को आप स्वस्थ और एकदम मस्त रख सकते हैं। मथुरा के जानी मानी सिटी इंस्टीट्यूट इन मेडिकल साइंसेज में आज इस दिन के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जहां डॉक्टर अर्पित अग्रवाल वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, फ्री परामर्श दे रहे हैं लोगों को और यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं उनको। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं बहुत सारी। दिल तो बच्चा है, इस बच्चे का ख्याल कैसे रखें कि ये स्वस्थ और मस्त रहे, क्योंकि आजकल बड़ा नाराज होता है ये। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, 29 सितंबर हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। द पर्पज़ ऑफ सेलिब्रेटिंग 29 सितंबर इज़ वर्ल्ड हार्ट डे कि हम आपस में ये जागरूक हो पाएँ कि हम अपने दिल का ख्याल कैसे रखें। जिस तरह से हम अपने बाकी शरीर के अंगों का ख्याल रख सकते हैं, उसी तरह से हमारा दिल भी बहुत मामूली चीज़ों से उसका हम ध्यान रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ में जो आजकल इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस फ्री रहें। जितना आप तनावग्रस्त रहेंगे, दिल की धड़कन और दिल पे जोर उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए नियमित रूप से मेडिटेशन करना, योग करना और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम बुरी आदतों से दूर रहें। स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू जैसे का सेवन कम से कम करें और ना के बराबर करें। और नियमित रूप से हम अपने खाने में फल का और सब्जियों का इंटेक ज़्यादा करें। बाकी जिस किसी को भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हैं, वो अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। एवरी पेशेंट जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनको हर साल अपना ईको, टीएमटी, ईसीजी कराना चाहिए, जिससे हम पहले से पता कर सकें कि उनको हार्ट की कोई गंभीर बीमारी है कि नहीं है, जिससे कि वो गंभीर हार्ट अटैक से बच सकेंगे। कंसल्टेशन विद डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपको सांस फूलती है, धड़कन तेज़ होती है या कैसे भी घबराहट, बेचैनी होती है, तो तुरंत ही अपने नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनकी सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर साहब, बात करें तो आजकल जो बाहर का खान पान है वो भी काफ़ी बदल गया है। स्मोकिंग हुई चाहे ड्रिंकिंग हुई, वो तो दिल को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हम देखते हैं कि एक स्वस्थ आदमी है, अच्छा खासा बैठा है या कुछ भी खा पी रहा है, कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है और करते करते उसे तुरंत एक अटैक पड़ता है, जिसे हम साइलेंट अटैक कहते हैं। ये अटैक एकदम से पड़ता है तो तुरंत घर वाले भी हड़बड़ा जाते हैं कि ऐसा क्या इलाज तुरंत दिया जाए जिससे इसकी जान बच सके। और ये क्या कोरोना के बाद जो वैक्सीन लगी है उसके साइड इफेक्ट हैं कि जो दिल की बीमारियां हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं? क्या कोविड वैक्सीनेशन का हार्ट की बीमारियों में रोल है कि नहीं है, ये बहुत ही अभी तक अनडिस्कस क्वेश्चन है। और हाँ, मेरे को लगता तो है कि जब से हम कोविड से ग्रसित हुए हैं और कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ तो हमारे अंदर ऑटोइम्यून चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से यंगस्टर्स की दिल की धड़कन की बीमारी बहुत ज़्यादा सामने देखने को आ रही है और यंग लोगों में हार्ट अटैक भी ज़्यादा देखने को आ रहे हैं। हार्ट अटैक तो किसी भी रूप में पड़ सकता है। बहुत बार हार्ट अटैक इतना नॉर्मल होता है कि मरीज़ आराम से चल के हमारे पास आता है कि बस बाबूजी मामूली दर्द है और कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि एक नाड़ी बंद है और उसको आराम से खोल दिया जाता है। और कुछ हार्ट अटैक तो ऐसे होते हैं कि जिसमें बस मरीज़ को दर्द हो और 1-2 मिनट के अंदर ही उसकी जान चली जाती है, क्योंकि वो धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो चाहे कैसा भी हो, दिल के दर्द को लाइटली ना लें। अगर आपके सीने में दर्द उठा है और ऐसा दर्द जो आज तक आपको पहले कभी नहीं हुआ है, तो आप तुरंत ही अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें और पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट लें। पेट का दर्द, सर का दर्द इंतज़ार कर सकता है, पर हार्ट अटैक और दिल के दर्द में ना कोई भी लापरवाही देना ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, तक कितने पेशेंट आपने देख लिए हैं? आज फ्री ओपीडी है। आज फ्री ओपीडी है। सिम्स में हम लोगों ने फ्री निःशुल्क ओपीडी का आयोजन किया है और लगभग हम अभी तक 30-40 मरीज़ देख चुके हैं। और हम आशा करते हैं कि यहाँ के मरीज़, मथुरा के आसपास के मरीज़ भी इस ओपीडी का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से आके हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में हमसे डिस्कस करें। जी डॉक्टर साहब, एक नई बीमारी और चली है जो है गैस का दर्द। लोग इसको दिल का दर्द समझ लेते हैं। लोगों के पेट में दर्द हुआ, कभी यहाँ हुआ कभी यहाँ हुआ, तो लोग समझते हैं कि शायद ये दिल का दर्द ही है। तो इसको कैसे देखें? गैस का दर्द भी बहुत बार दिल के दर्द की तरह प्रेजेंट कर सकता है। ऐसा गैस का दर्द जिसमें आपको घबराहट, बेचैनी और पसीना आ जाए और जो नॉर्मल ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, जो पेंटोप्राजोल जो सभी जानते हैं, उसको खाने से तुरंत रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इसको मान के चला जाए कि ये हार्ट के दर्द के ज़्यादा संकेत हैं। तो ऐसा गैस जो आपको पहले लाइफ में कभी नहीं बनी है और जिसके संग पसीना, घबराहट, बेचैनी हो जाए, उसको थोड़ा हमें गंभीरता से लेना चाहिए और एक ईसीजी तो कम से कम करा ही लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सबसे ज़्यादा हम जो देखते हैं कि चाहे जो पहलवान हो, रेसलर्स हो या जो जिम करते हैं, वो प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। तो क्या ये प्रोटीन दिल के लिए खतरनाक है?
कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए हमें, ये एकदम फैक्ट है। हम लोग जितना नेचुरल रहे उतना बढ़िया है। जो ऊपर वाले ने हमारे लिए बना दिया है खाना, वही खाना चाहिए हमें। हम आर्टिफिशियल मैन मेड प्रोडक्ट्स, मैं तो कहता हूँ मैन मेड मिठाइयाँ, जो इंसान ने मिठाइयाँ बनाई हैं, इंसान ने कुछ भी चीज़ बनाई है, उसको नहीं लेना चाहिए। जो ऊपर वाले ने हमें नेचुरल फॉर्म में दे दिया है, उसी का सेवन करें। कोई भी प्रोटीन इंटेक अगर हम लेते हैं तो गलत है। हमारी बॉडी अपने आप ही प्रोटीन बना लेती है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कन्वर्ट करके, और ज़रूरत नहीं है कि हम ऊपर से प्रोटीन लें, सारी चीज़ें लें। कितने समय के अंतराल में अपने दिल की जांचें कराते रहनी चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को भी, ताकि ये रहे कि हमारा दिल सेफ है? 50 साल से ऊपर तो हर 1 साल में आपको 3 जांचें ECG, इको, TMT कराते रहना चाहिए। और 40 साल से ऊपर अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या स्मोकिंग करते हैं तो उनको भी हर साल ECG, इको, TMT कराते रहना चाहिए। अगर ये तीनों जांचें नॉर्मल आती है तो हम काफ़ी हद तक संतुष्ट रह सकते हैं कि हाँ, शायद आपको हार्ट की गंभीर बीमारी नहीं है। क्या जो प्रेमिकाओं में जो ब्रेकअप होता है उसका असर भी दिल पर पड़ता है? प्रेमिकाओं में जो ब्रेकअप है वो एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस किसी भी रूप में हो सकता है। ये एक इमोशनल स्ट्रेस है जो डेफिनेटली दिल को बहुत कमज़ोर कर सकता है। इसका एक स्पेसिफिक टर्म भी बोला गया है, स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायपैथी होती है, जिसको हम टाकासुबो कार्डियोमायपैथी कहते हैं। खासकर इमोशनल स्ट्रेस के दौरान जो है ना, हार्ट कमज़ोर हो जाता है एकदम, और वो हार्ट अटैक की तरह भी प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो चाहे कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, चाहे वो एक्यूट मेंटल स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, हर एक स्ट्रेस दिमाग और दिल दोनों पे दबाव डालता है और वो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। OPD आज फ्री लगी है सिम्स हॉस्पिटल में। बाकी दिल का ख्याल कैसे रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। बाहर का खान पान कम करें। ये नहीं है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं या कोई समस्या है उसी वजह से आपको हार्ट अटैक पड़ रहा है। खान पान और खासकर जो आप पाउडर्स आप लेते हैं, चाहे कोई रेसलर्स हो, चाहे कुछ भी हम बॉडी बनाने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोटीन से लेते हैं, वो भी बेहद खतरनाक शरीर के लिए होते हैं। ऐसे में आपको अगर अपने दिल का ख्याल रखना है तो नियमित रूप से योगा करें, मेडिटेशन करें और खुद भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मनोज भारद्वाज, मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।